इन्होंने आंबेडकर जी की बात की। आंबेडकर जी के नाम पर 2019 में इन्होंने एक स्कीम चालू की कि दलित बच्चों को 500 बच्चों को 5 साल में ये लोग विदेश भेजेंगे। मैं चुनौती देता हूं, ये आपको केवल इतना बता दे कि उस स्कीम के तहत कितने दलित बच्चों को विदेश भेज दिया, कितने बच्चों को विदेश भेजा, अभी बताएंगी। हमारी आम आदमी पार्टी की शिक्षा नीति के तहत ही आज दलितों के बच्चे ही डॉक्टर, विधायक और ये सब नहीं करना, डॉक्टर, विधायक, ये सब हमारी शिक्षा नीति की वजह से हो रहा है। हमारी शिक्षा नीति, ये नीति आयोग का कहना है। कितने बच्चे गए, बच्चे बताइए ना। इसी साल 1400 बच्चे तो नीट ही क्लियर किए। नहीं, कितने बच्चे विदेश गए, सारे कितने बच्चे विदेश गए, वो पिछड़े 1400 बच्चे विदेश वाली नीति इस साल लाए हैं हम, आपको तो पता ही है बात। अम्बेडकर इस बार लाए हैं। जो आप कह रहे हैं वो जय भीम योजना है, वो अलग है, वो स्कॉलरशिप और उसमें कितने गए अभी तक? स्कॉलरशिप नहीं, विदेश जो बच्चे गए आपने बोला विदेश वाला। अभी सुनिए 2-3 स्कीम्स है, आप उन सबको क्लब कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो बच्चे गए थे फ्रांस, वहां से एक्सचेंज प्रोग्राम में पढ़ के आए, जो भाजपा अपने किसी स्कूल में नहीं कर पाई, इनके स्कूल बंद हो जाते हैं। नहीं, रुक जाइए, अभी मैं 2-3 बातें बता दूं। भाजपा अगर इतनी मजबूत है तो दिल्ली में ये तो या तो भागने मत दीजिए, अभी अम्बेडकर जी का नाम लिया है। अमी जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अमी जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं पानी पे जवाब दूंगी। अरविंद केजरीवाल जी इज अ ट्रू स्टेट्समैन। उन्होंने खड़े होकर बोला कि मेरे 3 ड्रीम प्रोजेक्ट हैं जो मैं पूरे नहीं कर पाया। उन्होंने बोला कि मैं यमुना को पूरी तरह साफ नहीं कर पाया, लंबा प्रोजेक्ट है, बीच में प्रॉब्लम्स आई, नहीं कर पाया। उन्होंने बोला कि पानी चाहे 99.6% लोगों के यहाँ नल जल पहुंच गया है, पर उसको और साफ मीठा करूंगा, आरओ को भी खत्म करूंगा। कैसे करूंगा? उन्होंने राजेंद्र नगर की एक कॉलोनी में प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया और करके बताया कहां से सारे पानी के सोर्सेस करेंगे। तीसरा उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है कि दिल्ली की सारी सड़कें यूरोपियन स्टैंडर्ड की होंगी। ऐसा थोड़ी है कि पीएम मोदी ने कहा था 2022 तक सारी यूएस जैसी होंगी और नहीं किया तो भूल गए। हम कह रहे हैं हमने कहा था और इसमें थोड़ा विलंब रह गया। आपको लगता है कि आपने बोला कि यूरोप जैसी सड़कें होंगी, दिल्ली की सड़कें अभी यूरोप की तरफ एक आध कोई बनी हुई है तो बताइए जरा, हो क्या ये लोग? बिल्कुल, बहुत सारी हमने करी है। एक बताइए। आप लोधी रोड की तरफ चले जाइए, वो सारी दिल्ली गवर्नमेंट की बनाई हुई है, जो चौड़ी वाली रोड्स हैं, सारी दिल्ली गवर्नमेंट की बनी हुई है। वो तो मदन लाल खुराना के टाइम से ऐसी है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल लोधी रोड दिल्ली में आता है। ओके शहजाद, तो फिर ऑडियंस के सवाल, आप हाथ खड़े करिए तो सवाल रेडी है। मात्र 10 सेकंड, ओके 10 सेकंड, देन ऑडियंस मात्र 10 सेकंड। अमी जी मात्र 10 सेकंड। इसे पूछिए रोहिंग्या को क्यों बसाया दिल्ली में? अमी जी आप डिबेट को इधर उधर मत होने। इधर-उधर कैसे रोहिंग्या बसा रहे घुसपैठ? अमी जी मैं इस पे भी जवाब, अमी जी उस पे आऊंगा, मैं वोटर पे आएंगे, फर्जी वोटरों पे आऊंगा, मैं फर्जी वोटरों पे आऊंगा। एक सेकंड शहजाद बोलिए, आप अपनी बात को बोलिए। शहजाद से मार के दे रहे हैं, कह रहे इधर-उधर मत होने। ओके फर्जी वोटरों पे आऊंगा मैं। ओके अमी जी कैन आई रिक्वेस्ट यू 1 मिनट? मेक योर पॉइंट। कैन यू प्लीज कम हियर 1 मिनट? ओके आप बोलिए ना। आप रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। हाँ प्लीज बोलिए। मैं डिबेट फैक्ट्स पे करता हूं, आप मेरा देख लीजिए, हमेशा ट्रैक रिकॉर्ड। बिल्कुल बोलिए, क्या है आपके पास? ये दिल्ली गवर्नमेंट टू फॉरेन फंड 100 दलित स्टूडेंट्स ईच ईयर, कब की है रिपोर्ट? 2019। जी 2019 की स्कीम थी कि हम 100 बच्चे प्रतिवर्ष दलितों को बच्चे भेजेंगे विदेश में। जी। इन्होंने बोला कि ये स्कीम थी नहीं, अभी लॉन्च हुई। ये इतना बड़ा झूठ बोलते हैं, ऐसे ही झूठ सर। अब 2 साल कोविड आ गया, इसमें नहीं था क्या? 2 साल कोविड आ गया, तो बाकी के 3 साल में कितने भेजे? बाकी के 3 साल में कितने भेजे? देखिए सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अमी जी मेरी बारी है, अमी जी बोलिए आप क्या? अमी जी एक मेरी बारी। प्रियंका एक करके। अमी जी मैं दिल्ली की जनता में आपसे रिक्वेस्ट, एक सेकंड मेरी बारी। आपने बोला ये स्कीम नहीं थी, उन्होंने बोला कि मैंने स्कीम फैक्ट थी चेक करा दिया, अगस्त मैंने फैक्ट चेक करा दिया। वो बता रहे तो प्लीज कोविड ओके मैं आऊंगा ना, पहले वो अपनी बात को कर ले। वो 10 सेकंड नहीं बोल रहे हैं अमीश जी। फिर राजकुमार भाटी भी। अमीश जी देखिए, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड ये है। हाँ अमीश और दुष्यंत जी के साथ भी अन्याय हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि मेरा भी समय उनको मिले। 10 सेकंड और, केवल 10 सेकंड और। देखिए आज दिल्ली की जनता को इस डिबेट से, क्योंकि अमीश का डिबेट जो है करोड़ों लोग देखते हैं, कुछ मिलना चाहिए। इन्होंने बोला वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल है हमारा। ये हाईकोर्ट ने बोला कि लगभग 3 करोड़ लोगों के लिए केवल 6 सीटी स्कैन मशीन है, ओनली 6। और इनसे मैंने 20 नए हॉस्पिटल के नाम पूछे। क्या आप चाहते हैं नए हॉस्पिटल के नाम? 20 नए हॉस्पिटल के नाम पूछ लीजिए। हॉस्पिटल के नाम ढूंढिए। मैं पब्लिक के सवाल लेता हूं, मैं बिल्कुल आ रहा हूं। लेकिन ये मुझे एक देवदास फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है कि उसने कहा उसको छोड़ दो, उसने कहा उसको छोड़ दो, मैं दुनिया ही छोड़ दूं। कोई कहता है इनको, कांग्रेस को कहता है कि आप यूपी छोड़ दो, कोई कहता है बिहार छोड़ दो, उद्धव ठाकरे कहते हैं महाराष्ट्र छोड़ दो, आम आदमी पार्टी कहती है दिल्ली छोड़ दो। ये कहां जाए? देश छोड़ के चले जाए? क्या करें ये लोग? चुनाव ना लड़े कहीं पर? आपको देवदास फिल्म का डायलॉग याद आ रहा, मुझे आदरणीय उदय प्रताप जी का एक शेर याद आ रहा है। जी कि सभी प्यासों के हिस्से में बराबर मैं नहीं आती, तो साकी कैसी पैमाइश से पैमाना बनाता है।
उन्हें तो इतने इतने बड़े गिलास में पैमाना, हमारा कप इतना सा। ये तो पैमाना ठीक नहीं है। जी देखिए सुनिए, ये समाजवादी दिल्ली क्या की- उदाहरण दे रहे हैं आज? हाँ, समाजवादी पैमाना ज्यादा समाजवादी पकड़ते पैमाने हैं। की बात कर रहे हैं। बच्चों जरा तालियां। सर खैर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार ने काम किया है, किया है। और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो बेहतरीन काम किया है। और केजरीवाल ने जो काम किए हैं वे सारे वो काम है जिससे आम आदमी को लाभ हुआ है, और आम आदमी केजरीवाल के पक्ष में, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी कुछ वादे ऐसे भी रह गए होंगे जो पूरे नहीं हुए होंगे, लेकिन केजरीवाल के वादे याद दिलाने के लिए शहजाद भाई को बार बार वीडियो निकालने पड़ रहे हैं। जनता को याद नहीं है, लेकिन अगर एक चेहरा देखें हम, तो पता लगेगा। अभी मोदी जी लोकसभा का चुनाव में चेहरा, वोट डाले हैं, पता लगा है। मोदी जी का चेहरा जब भी टीवी पे आता है, यजमान के अब बाल आपने कितने हैं पता लग पूरी जाता है। डिबेट में जी। मुझे 10-20 सेकंड ना तो ना अब ना, दिए एक मिनट बोले आप, अभी उसमें फिर भी और आप बोलिए। बोलने नहीं देंगे। बोलिए बोलिए बोलिए। मोदी जी का तो चेहरा देखते ही उनके वादे याद आ जाते हैं तुरंत। 15 लाख, 2 करोड़ नौकरी, 35 रुपए लीटर डीजल, डॉलर की कीमत रुपए के बराबर हो जाएगी। थे वादे नहीं थे? काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, गंगा को साफ कर दूंगा। मैं आया नहीं हूं, मुझे गंगा ने बुलाया है। जो इतने बड़े झूठ बोले जिन्होंने, वो वादे याद दिला रहे हैं। राजकुमार भाटी जी ने नौकरी और रोजगार का सवाल उठाया। लेम्स रिपोर्ट आरबीआई की आई है। यूपीए के जमाने में 2.9 करोड़ जॉब्स इन 10 इयर्स, आज के जमाने में 18 करोड़ जॉब्स पिछले 10 साल में हुए। मतलब औसतन 1.8 करोड़ जॉब्स आप उठाकर चेक कर लीजिए। जहां पर ग्रोथ रेट ऑफ जॉब्स होती थी 6%, आज 36% है। लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। और ईपीएफओ का डेटा भी देख लीजिए। अगर मैं कोई भी बात गलत बोल रहा हूं, अभी क्या भी फैक्ट चेक कर लीजिए। दिल्ली क्लेम्स सरकार आरबीआई को रिपोर्ट clean पर चिट दे रहे हैं। देख वो कह रहे हैं लीजिए। दिल्ली की और सरकार ये अपना बेहतरीन काम कर नहीं रही है। गिनवा पा रहे हैं। वो